तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिंग युआन होती है उसकी आइस नीडल के पोजन के कारण हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जो देखकर जियान उससे बोलता है कि आप मेरे साथ किंगडम पवेलियन के अंदर चलो, नहीं तो आपकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किंगडम पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डैन किंग होता है उसने जो लिंग युआन की आइस नीडल होती है उसको निकाल दिया होता है, और वो उसे निकालते हुए देखकर बोलता है इस आइस नीडल के अंदर जिस पोजन का यूज किया गया है ये पोजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर इस पोजन को सही टाइम पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से नहीं निकाला जाता तो इससे जो तुम्हारी मरीडियन थे वे भी डैमेज हो सकते थे। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में हाई क्लास की एक कोर क्लिनिक पिल है जो कि तुम्हारे इस पोजन को बहुत ही आसानी से खत्म कर देगी। जो सुनकर जो लिंग युआन होती है वो डैन किंग का शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अपने पास से गोल्डन फ्रूट को निकाल कर लिंग युआन को देते हुए उससे बोलता है कि इस गोल्डन फ्रूट को तुम अपने पास में रखो, ये भी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। जो सुनकर अब जो लिंग युआन होती है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये सच में गोल्डन फ्रूट है। और वहीं जो डैन किंग होते हैं वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों बातें करो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब डैन किंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिंग युआन होती है वो थोड़ा सीरियस होकर कि जियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर जियान, आप आखिर मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो लिंग युआन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम काफ़ी टैलेंटेड लड़की हो, तो क्योंकि तुम्हारे पास में आइस और फायर की डुअल विंग्स है, जिससे कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि जब तुम्हें मार्शल आर्ट्स एक्ट के अंदर इंटर करने का मौका मिले तो तुम्हें ताइमूश एक्ट के अंदर ही इंटर करना है, और वहाँ पर तुम्हें जब असिस्मेंट को एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर तुम इस गोल्डन फ्रूट का यूज कर सकती हो। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो लिंग युआन होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और होते हुए जियान से बोलती है कि ब्रदर जियान, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और इतना बोलकर अब जो लिंग युआन होती है वो एकदम से जियान के हाथों को पकड़ लेती है, और वो जियान के हाथों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरे बिग ब्रदर बन सकते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो शियाओ होती है वो बाहर आ जाती है, और वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, आगे तुम्हें इसका भाई बनने की क्या ज़रूरत थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान और जो लिंग युआन होती है वो किसी जगह पर आ चुके होते हैं, और इस जगह को देखकर गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है, इसे आप देखकर समझ जाना। जिसके बाद अब वो जो वहाँ पर लिंग युआन होती है वो जियान से बोलती है कि बिग ब्रदर जियान, मैं जानती हूँ कि आपके और याओ फैमिली के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिसे कि मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ बताइए मैं यहाँ पर आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर जो जियान होता है वो लिंग युआन से बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी सैन फैमिली है वो इस मैटर को खुद संभाल लेगी। अभी तुम्हें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अभी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई। और रही बात उस प्रिंस की, तो तुम्हें उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा बिग ब्रदर है वो उस प्रिंस को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाएगा। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है, जो कि जियान और शोंग नानमिंग के बीच में होगा, तो इसीलिए जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनकर अब जो शोंग नानमिंग होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से इंजर्ड नहीं होना चाहते तो तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। जो सुनकर जो जियान होता है वो शोंग नानमिंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम एक रॉयल फैमिली से होने के बाद भी आइस नीडल का यूज करते हो फाइट को जीतने के लिए। जो सुनकर जो शोंग नानमिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी इस तरह की बेफालतू की बकवासें बातें करना बंद करो, क्योंकि मैंने किसी भी आइस नीडल का यूज नहीं किया। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी इविल सा फेस बनाकर वहाँ पर हंसने लगता है। जो देखकर जो शोंग नानमिंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने ओरा को निकालते हुए बोलता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर नॉर्मल फाइट करने वाला था, लेकिन चूंकि अब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है तो मैं अब तुम्हारे खिलाफ अपनी रॉयल फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज करूँगा, जो कि मेरी रॉयल फैमिली की सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक होने वाली है। और याद रखना, मेरी इस टेक्निक के सामने तुम आज यहाँ पर नहीं टिक पाओगे, मैं तुम्हारी एक एक हड्डी को तोड़कर उसका सूरमा बना दूंगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक, पता नहीं क्यों लेकिन इस ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक का जो हो रहा है वो मुझे मेरी अजूरा ड्रैगन ट्रू की वाई के जैसा ही लग रहा है। जो सुनकर अब जो शियाओ होती है वो बाहर आ जाती है, और वो बाहर आने के बाद जियान से बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास में जो 4 सिंबल टेक्निक है वो खुद एंशिएंट ड्रैगन गॉड के द्वारा बनाई गई है, तो इसीलिए जो इसकी ड्रैगन टेक्निक है उसे बस तुम एक कॉपी कैट कह सकते हो, जिसे कि बस देखकर बनाया गया है, तो इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी इसकी इस कॉपी कैट टेक्निक की पावर को एक बार देखना चाहूँगा।
और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम शोंग नानमिंग को देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर अपने अटैक को बना लिया होता है। और वो जो अटैक होता है वो देखने में एक ड्रैगन जैसा लग रहा होता है, जिसका नाम की ड्रैगन ओरा फिस्ट होता है। और जो शोंग नानमिंग होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और वहीं जो जियान होता है वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए उसकी तरफ पंच को कर देता है। और अपने अटैक को इतनी आसानी से रुकता हुआ देखकर जो शोंग नानमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो इसकी ट्रू क्यू आई है वो मेरी गोल्डन ड्रैगन ट्रू क्यू आई को सप्रेस कर रही है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी तो ध्यान होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें इंसेंट टेक्निक की ऐसी कॉपी का यूज कर रहे हो। और इतना बोलकर अब जो ध्यान होता है वो अपनी अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यू आई को बाहर निकालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन भी बन जाता है। और अब जो ध्यान होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अब मेरी टेक्निक को देखो, मुझे तुम्हारे खिलाफ जीतने के लिए अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए तो जो मेरी ड्रैगन टेक्निक है वही काफ़ी होने वाली है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान का अजूरा ड्रैगन होता है वो उस पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और अब जियान को ड्रैगन टेक्निक का यूज करता हुआ देखकर जो शोंग नानमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम ड्रैगन टेक्निक को कैसे सीख सकते हो, क्योंकि ड्रैगन टेक्निक को केवल वही सीख सकता है जिसके पास में ये ड्रैगन ब्लड हो। केवल मेरी रॉयल फैमिली ही है जो कि ड्रैगन टेक्निक को सीख सकती है, क्योंकि मेरी रॉयल फैमिली एक रियल ड्रैगन है। तो इसीलिए सैन जियान मैं अब तुम्हें यहाँ पर चिंता नहीं छोड़ूंगा। और अब इतना बोलकर जो शोंग नानमिंग होता है वो जियान के ऊपर आइस नीडल से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो आइस नीडल होती है वही सीधे जियान की तरफ जाने लगती है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपनी ड्रैगन ट्रू क्यू आई का यूज करते हुए जो शोंग नानमिंग होता है उससे बोलता है कि शोंग नानमिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन बच्चे जैसी टेक्निक का यूज कर मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी वहाँ पर ड्रैगन ट्रू क्यू आई को रिलीज कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे जो आइस नीडल होती है वे रास्ते में ही पिघल कर वहीं पर ही गिर जाती है। जो देखकर जो शोंग नानमिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम मेरे आइस नीडल की टेक्निक से इतनी आसानी से कैसे बच सकते हो, क्योंकि इसे मेरे फादर ने सिखाया था और इससे तो 9th लेवल का मास्टर भी इतनी आसानी से नहीं बच सकता। जो सुनकर जो ध्यान होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि जो मेरी ट्रू क्यू आई है वो तो हज़ारों साल पुराने आयरन को भी पिघला सकती है, तो फिर ये तुम्हारी आइस नीडल क्या चीज़ है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने अजूरा ड्रैगन फिस्ट से जो शोंग नानमिंग होता है सीधा उसके सर के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो शोंग नानमिंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो फाइनल मैच है वो सैन जियान जीत चुका है। जो देखकर तो जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस जियान की पावर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके ओरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 9th लेवल से भी ऊपर जा चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो रेफरी की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से जो मेरी ट्रू क्यू आई पिल है वो मुझे दो, क्योंकि मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। जो सुनकर जो रेफरी होता है वो बड़े ही अजीब तरह से जियान की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अब उस बंदे की तरह बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।